हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है? ट्रेड थ्योरी, जो कि मॉड्यूल 6 का सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट हमारा रह गया था। तो इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आगामी आपके आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न होने वाले हैं। तो केयरफुली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से क्या होगा कि अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो जैसे भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा, है ना? तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा इसे। और दोस्तों, अगर यह पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लिए हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए सभी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं एनसीवीटी का, ठीक है? एनसीवीटी में जो भी आपका नियमी असाइनमेंट का क्वेश्चन है पूछा गया है, वो सभी का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग अभी अभी नए हैं, जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियो जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन पहला है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। दोस्तों, ये फिगर दिखाया गया है, पूछ रहा है कन्वर्टर का नाम क्या है। तो देखिए, इस प्रकार का आपको फिगर मिल जाए तो आपको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगा देना है, यानी सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी यह दिखाया गया है, ठीक है? तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को दिखाया गया है, यह फिगर, है ना? क्वेश्चन दूसरा है, कन्वर्टर का नाम क्या है। दोस्तों, यह कन्वर्टर दिखाया गया है, तो इसका नाम बताना है। तो याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? रोटरी कन्वर्टर कहते हैं, रोटरी कन्वर्टर कहते हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे हम रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो सिंक्रोनस मोटर के लिए आवश्यक क्यों होती है। तो सबसे पहले डीसी आपूर्ति कहाँ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डीसी आपूर्ति होती है वह सिंक्रोनस मोटर में फील्ड वाइंडिंग में देते हैं। तो दोस्तों, जब फील्ड वाइंडिंग में हम सप्लाई दे देते हैं तो वो क्या करता है? रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए हम देते हैं सप्लाई फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है? डीसी सोर्स देते हैं। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों, जो विच एक्ट एज ए वॉट इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कन्वर्टर कहेंगे, तुल्यकालिक कन्वर्टर कहते हैं। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम सभी के घर में इन्वर्टर है। तो दोस्तों, इन्वर्टर का क्या कार्य होता है। तो मेनली होता है, जो हमारी डीसी 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसे क्या कहता है? उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है ना? तो इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? डीसी को एसी में बदलना। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीसी टू चेंज एसी, डीसी को एसी में बदलना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रेक्टिफायर यूनिट है, रेक्टिफायर यूनिट को ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट को ओवरलोड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक होते हैं। उत्तेजक का मतलब जो होता है वही डीसी जो सप्लाई देते हैं वह क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो उत्तेजक का उपयोग होता है मेनली रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसीलिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी से। तो इस पर का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, विद्युत लेपन होता है, उसको केवल डीसी की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसे हम
विद्युत लेपन जो होता है केवल डीसी सोर्स देते हैं, एसी सोर्स नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरा डीसी सोर्स हम बैटरी चार्जिंग के लिए भी देते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम में नहीं लिया जाता है? तो क्यों नहीं लिया जाता है? हैवी लो पावर डिवाइस यानी बहुत कम शक्ति युक्ति है, इसीलिए इसको हम एलईडी को कन्वर्टर के रूप में काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रयोग है सिंक्रोनस जो मोटर होता है? तो इसका प्रयोग मेनली होता है पावर फैक्टर को करेक्शन करना, यानी पावर फैक्टर को सुधारना होता है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है? एक्टिव पावर टू द ऑपरेंट पावर। जो एक्टिव पावर होता है ऑपरेंट पावर का जो डिफरेंस होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, इसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है जब ओवर एक्साइटेड होता है तो उसमें लीडिंग फैक्टर पावर फैक्टर होता है, जब अंडर एक्साइटेड होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है दोस्तों? तो मोटर जनरेटर का सेट जो लाभ होता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, यानी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मोटर जनरेटर सेट जो होता है तो पहले मोटर होता है, मोटर का मतलब एसी मोटर होता है। तो एसी मोटर होता है तो उसका जो शाफ्ट होता है वह डीसी मोटर से कपल कर दिया जाता है, ठीक है। डीसी मोटर नहीं, डीसी जनरेटर से कपल कर दिया जाता है। तो जब हम एसी मोटर को चलाते हैं तो उसका शाफ्ट जो डीसी जनरेटर होता है उससे कपल होता है तो वह भी रोटेट करने लगता है। तो इस प्रकार क्या होता है, डीसी जनरेटर से हमें सप्लाई मिलने लगती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मोटर को कम कर देंगे, उसका स्पीड कम कर देंगे, स्लो कर देंगे, तो डीसी की आउटपुट वोल्टेज भी आसानी से नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो वही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे एक्स दिखाया गया है, एक्स भाग का नाम क्या है? तो इसका जो नाम रहता है वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करना, यानी कलेक्ट द डाइवर्टेड डायरेक्टेड करंट। जो स्लिप रिंग होता है इसका जो प्रयोग होता है कलेक्ट द डाइवर्टेड डायरेक्ट करंट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्स वाला भाग दिखाया गया है यह वितरित प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुरू में तुल्यकारी मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से आप याद रखेंगे। जो डैम्पर वाइंडिंग होता है जब कभी लोड में चेंज होता है, सिंक्रोनस मोटर में जब लोड में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक हंटिंग हंटिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। तो हंटिंग प्रभाव को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है दोस्तों प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, यानी एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना होता है, वह डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है? ठीक है, तो क्या कारण होता है, इनसुफिशियंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजन, यानी जो डीसी हम सोर्स देते हैं वह हमारा जब अपर्याप्त होता है, उसको जब अपर्याप्त रूप से डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, अनसुफिशियंट एक्साइटेशन। अनसुफिशियंट मतलब अपर्याप्त जब हम उत्तेजक देते हैं तो हमारा सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पे नहीं चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है दोस्तों क्या होता है, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर उत्तेजन में बदलाव जो होता है उसी के चलते सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है?
तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना, यह हमारा डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? तो दोस्तों जो SCR कन्वर्टर होता है, याद रखेंगे SCR कन्वर्टर का जो होता है उसमें उच्च दक्षता होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो वायरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, यानी फील्ड उत्तेजन में जो बदलाव होता है, वह तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जो सिंक्रोनस मोटर एंड MG सेट, मोटर जनरेटर सेट का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा, जो कि 99वीं असाइनमेंट में प्रश्न पूछा गया है, दिया गया है। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये कंप्लीट हुआ। तो उसके अब आगे जो हम लेकर आएंगे वह आपका सेमेस्टर 4 का, यानी मॉड्यूल 7 से जितना भी प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।